ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज इस कार्यक्रम के दौरान आपके मासिक राशिफल के विषय में, या फिर कहें कि मंथली राशिफल के विषय में। और ये मंथली राशिफल है साथियों जुलाई 2025 का। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जुलाई 2025 कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपके करियर को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर के, कैसा रहेगा ये आपके अपने अर्निंग्स को लेकर के, धन लाभ को लेकर के, आपकी सेविंग्स को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के, कैसा रहेगा आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, और कैसा रहेगा आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर, और कैसा रहेगा आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर के, और कैसा रहेगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को लेकर, और संतान अपनी माता पिता के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स निकाल के दे पाएगी अपने माता पिता को। और अंत में आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा जुलाई में, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहते हैं आपके सितारे। ये सब चीज़ें आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे इस चर्चा के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान। तो साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि भाई देखिए, हमारे जीवन में 9 ग्रहों का ही सब प्रभाव है। जो ग्रह हमारे आसमान में हमारे चार्ट के अनुसार अच्छी स्थिति में है वो हमें अच्छे परिणाम देता है। जो ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, अशुभ स्थिति में है, उससे संबंधित अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। तो हमारे लिए ये जानना भी बहुत आवश्यक है, कम से कम इतना तो जरूर जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि आखिरकार कौन सा ग्रह इस महीने हमारे लिए फेवरेबल है और कौन सा नहीं है। तो साथियों, हम इसकी भी चर्चा संक्षेप में आपके साथ कर लेते हैं, ये जानकारी भी आपको दे देते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो आप ठीक, हमारे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, ये आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठा है, अकेला बैठा है या किसी और दूसरे ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है। और उनमें से ही कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन जब कोई ग्रह करता है तो उसके साथ साथ उसके रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। तो हम इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो ये बहुत संक्षेप में जानकारी देंगे, इसके बाद फिर बात करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो सबसे पहले बात आरंभ करते हैं जहां पर 3 नंबर लिखा है चार्ट में। ये मिथुन राशि है बुध की। यहां पर आप देख रहे हैं सूर्य और गुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हुए। अब क्योंकि सूर्य और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ, तो सूर्य जो है 1 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक यहाँ रहेंगे अपनी सम राशि सेकंड हाउस में है मिथुन राशि में। 16 जुलाई को ये यहाँ से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, निकल करके ये अगली राशि में जाएंगे जहां पर 4 नंबर लिखा है, जो कि कर्क राशि कहलाती है चंद्रमा की। और सूर्य और चंद्रमा आपस में परम मित्र हैं, तो सूर्य यहाँ सम राशि से निकल करके अपनी परम मित्र के घर में एंट्री करेंगे 3rd हाउस में 16 जुलाई को। और फिर वो माह के अंत तक वहां बने रहेंगे, और उनका साथ वहां पर उनको मिलेगा बुध का 16 जुलाई से माह के अंत तक, क्योंकि बुध वहां पहले से ही मौजूद है कर्क राशि में। हालांकि बुध की तो ये शत्रु राशि है कर्क राशि, और बुध जो है यहाँ पर 1 जुलाई से पूरे महीने यहाँ रहेंगे, 16 जुलाई से सूर्य के साथ रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि 16 जुलाई को जब सूर्य यहाँ आएंगे तो 18 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और 24 जुलाई को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। तो स्थिति बुध की कमजोर होगी 18 जुलाई से। सूर्य और बुध हालांकि एक साथ रहेंगे 16 जुलाई से, जैसा मैं कह चुका हूं। बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो हैं वो जहां पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं सेकंड हाउस में, मिथुन राशि जो उनकी शत्रु राशि कहलाती है, रहेंगे तो गुरु बृहस्पति पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में। लेकिन 1 जुलाई से 6 जुलाई तक तो ये मार्गी भी रहेंगे, उदित और अस्त रहेंगे, मार्गी और अस्त रहेंगे बृहस्पति 6 जुलाई तक। और 6 जुलाई को ये उदय होंगे पूर्व में। तो जब ये उदय हो जाएंगे तो 6 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक ये फिर मार्गी और उदित दोनों अवस्था में रहेंगे। अपनी पोजीशन इनकी अच्छी रहेगी 6 जुलाई से। आगे बात कर लेते हैं मंगल के विषय में। अभी मंगल केतु के साथ बैठे हुए देख रहे हैं आप सिंह राशि में, जहां पर 5 नंबर लिखा है चतुर्थ भाव 4th हाउस में। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, यानी कि सूर्य की राशि कहलाती है ये। मंगल और सूर्य परम मित्र हैं, तो मंगल अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं और अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं, केतु उनके मित्र हैं। लेकिन ये क्या है, 28 जुलाई को यहां से राशि परिवर्तन करके निकलेंगे मंगल, अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और ये अगली राशि में जाएंगे जहां 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, जो कि बुध की राशि होती है, वो इनकी शत्रु राशि है, उसमें ये मार्गी और उदित अवस्था में प्रवेश करेंगे अपनी शत्रु राशि में 28 जुलाई को। माह के अंत तक फिर वो वहीं पर बने रहेंगे।
बात केतु की कर लेते हैं। केतु तो पूरे महीने ही सिंह राशि में ही रहेंगे, 4th हाउस में, जहां भी आप उनको बैठे देख रहे हैं। हालांकि उनकी ये शत्रु राशि है, सूर्य उनके शत्रु है, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं होगा केतु का, इसी घर में रहेंगे। बात राहु की करते हैं। राहु जो है वो अपनी मित्र राशि कुंभ में बने हुए 10th भाव में, 10th हाउस में। कुंभ राशि कहाँ है? जहाँ 11 नंबर लिखा है। 11 का मतलब है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव। तो राहु शनि मित्र हैं आपस में, तो राहु अपने मित्र के घर में बने हुए हैं और बने रहेंगे इसी प्रकार इसी राशि में। बात आगे शनि की करेंगे। शनि जो है, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और शनि की समराशि है ये, ना मित्र है ना शत्रु है। तो 11th हाउस है ये, एकादश भाव समराशि में बने हुए हैं। लेकिन 13 जुलाई को ये यहां पर वक्री स्थिति में आ जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 13 जुलाई से। उदित अवस्था में रहेंगे और 13 जुलाई से वक्री स्थिति यानी कि उल्टी चाल, माह के अंत तक ये स्थिति शनि की रहेगी, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अंत में बात करेंगे शुक्र की। अब जो शुक्र ग्रह हैं ये 1 जुलाई से 26 जुलाई तक मार्गी और उदित अवस्था में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में लगन भाव में, खुद लग्नेश हैं, चार्ट के लॉर्ड हैं ये, और अपने ही घर में अपने लगन भाव में बैठे हुए हैं, बहुत मजबूत स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में। बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है इनके कारण, यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो मालव्य योग जिसको हम कहते हैं। तो साथियों, लेकिन 26 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करेंगे, 26 जुलाई को, और फिर यहां से निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि से, और ये कहां जाएंगे? जहां 3 नंबर लिखा है, 2nd हाउस में, बुध के घर में। बुध इनके मित्र हैं, तो शुक्र जो है मार्गी और उदित अवस्था में अपने मित्र के घर में 26 जुलाई को प्रवेश करेंगे और माह के अंत तक वहां रहेंगे। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति। देखिए, ग्रहों की स्थिति बताने से भी काफी चीजें स्वाभाविक तौर पर वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। जब हम चीजों को डिफाइन करते हैं, उसके आधार पर ही आइडिया लग जाता है कौन सा ग्रह आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। अब जो फेवरेबल नहीं है उसको हमने सही करना है, ताकि उससे भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। उसके लिए हम आपको अंत में देते हैं कुछ आसान सरल उपाय। अगर आप उनको करते हैं तो आपके जो कमजोर ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं, उनसे आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होती या बहुत कम होती है। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे अब आपके करियर के विषय में, प्रोफेशन के विषय में, कि इस ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं, जुलाई के महीने में आपका करियर किस दिशा में जाएगा, किस प्रकार के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखिए, मैं आपसे इतना कह दूं कि थोड़े चैलेंजेस आपके करियर में हैं, बने रहेंगे, लेकिन 16 जुलाई से और माह के अंत तक आप परिश्रम करने से भी पीछे नहीं हटने वाले, परिश्रम भी खूब करेंगे, और चीजों को कोशिश आपकी रहेगी कि अपने नियंत्रण में रखने की, चाहे वो अपने मेहनत के बल पर हो या अपनी काबिलियत के बल पर हो, जैसे भी हो, परिस्थितियों को आप अपने वश में रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बावजूद इसके कि परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो या नहीं रहने की संभावना अधिक है, फिर भी उसके बावजूद भी ये इतना हौसला और इतनी हिम्मत आपके अंदर रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चैलेंजेज हैं तो फेस करेंगे, ऐसी भावनाओं के साथ आप काम करेंगे। और फिर 28 जुलाई से जैसे ही मंगल वहां से निकलेंगे, वैसे ही आपके जो लिए चैलेंजेस बने हुए थे उनमें कमी आ जाएगी। और बात करें अगर आपसे हम आपके धन के आगमन की, अर्निंग्स की, तो अर्निंग्स भी आपको मैं यही कहूंगा कि सामान्य से मध्यम तरीके से होती रहेंगी। और ये जो अर्निंग्स हैं आपको वैसे 6 तारीख से और माह के अंत तक 6 जुलाई से जो भी आपकी अर्निंग्स होंगी, उनमें आप एक तरीके से सेविंग्स भी अच्छी कर लेंगे। प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन आपको प्लानिंग के साथ अगर आप करेंगे सेविंग, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपकी जो सेविंग्स हैं वो इंक्रीज होंगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप करेंगे। मित्रों का साथ आपको सामान्य ढंग से मिलता रहेगा। और अगर आप सुख सुविधा की बात हमसे पूछना चाहते हैं कि कैसी रहेंगी, तो देखिए, ये महीना कुछ ऐसा है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील अगर आप करना चाह रहे हैं तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उपाय भी जरूर करने पड़ेंगे आपको। अगर आप बिल्कुल सक्सेसफुली डील करना चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या अपने लिए परचेज कर रहे हैं, दोनों में से जो भी काम कर रहे हैं, तभी इसमें आपको लाभ होगा। उपाय साथ का साथ करना पड़ेगा। और ये 28 जुलाई तक ऐसे हालात रहेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि भाई सुख सुविधाओं की बात कर ली, अब हम आपसे बात करते हैं प्रेम संबंधों की, लव अफेयर्स की। अगर आपका कहीं लव अफेयर है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये स्थिति जो है आपके और आपके उस मित्र के बीच में जो बनी हुई है, ये बहुत सामान्य तरीके से चलेगी। चीजें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलेगा लाइफ आपका। ना तो उसको बहुत एंजॉय कर पाएंगे आप, ना ऐसा मूड रहेगा आपका। बस चीजें बहुत जैसे चलती है नॉर्मल वे में आपकी ये जो लाइफ है, मतलब लव लाइफ एक नॉर्मल तरीके से ही चलेगी, ठीक ठाक।
अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन का बड़ा आनंद ले रहे हैं आप जुलाई 2025 में। अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे आपके रिलेशन रहेंगे और वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे। और पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो भी आपको उसका लाभ की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छे लाभ की। और बड़ा अपने स्पाउस के साथ आप बहुत रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। उनको कहीं घुमाने फिराने के लिए भी आप ले जा सकते हैं या ले जा सकती हैं। आपका प्रोग्राम बन सकता है अपने स्पाउस के साथ कहीं भी घूमने का, कहीं रेस्टोरेंट में जाने का। ये एंजॉय करने वाला महीना है आपके लिए, विशेष तौर पे 26 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेके बहुत ही अच्छा समय, भरपूर आनंद अपने वैवाहिक जीवन का वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए। बात आगे करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंधों में घर के बड़े बुजुर्ग आपको बड़ा सपोर्ट देंगे, बड़ा उनका प्यार आशीर्वाद आपके सर पे बना रहेगा और आपको उनके इस प्यार और आशीर्वाद के मिलने से आपका हौसला बहुत मजबूत रहेगा। फैमिली के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, लेकिन 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में थोड़ा सा किसी भी बात को लेकर के थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कहा सुनी या थोड़ा सा मतभेद, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो उससे थोड़ा सा आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो शांति रहेगी। आगे बात करते हैं एजुकेशन को लेके। देखिए 1 तारीख से लेके और 18 तारीख तक का जो समय, 18 दिन का, इसमें आप मध्यम परिणामों की प्राप्ति के आपके लिए योग है, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन उसके बाद थोड़ा रिजल्ट्स में कमी आती हुई दिख रही है। तो आपको हम यही कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा गंभीरता से फोकस करें, अपनी पढ़ाई को हल्के में ना लें। ये ना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, मैंने वो किया हुआ है, वो भी सब किया हुआ है, वो मुझे याद है, ऐसा कुछ नहीं। रिवीजन करें बार बार और अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से फोकस करें, विशेष रूप से 18 जुलाई के बाद। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स तो अपने लिए अच्छे परिणाम लाते रहेंगे, मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। और साथियों, अब आगे बात करेंगे संतान को लेकर। संतान के द्वारा माता पिता को सामान्य से मध्यम परिणामों के बीच में प्राप्ति संतान द्वारा माता पिता को होती रहेगी, मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। बीच बीच में थोड़ा बहुत 19-21 होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें रिजल्ट्स की तो वो नॉर्मल रहेंगे। अब आगे बात करेंगे स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ, आपका हेल्थ कैसा रहेगा। देखिए हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा 19-21 के यहाँ पर संभावना बन रही है। कभी थोड़ा ठीक हो जाएंगे, कभी थोड़ी कमी आ जाएगी, मतलब उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में, कभी नॉर्मल हो गए, कभी थोड़ी सेहत डाउन हो गई, इस तरीके का। सामान्य या सामान्य से नीचे स्तर पे आपका स्वास्थ्य रहेगा। इलाज आप केयर करेंगे, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे, फिर थोड़ी दिन बाद कोई और प्रॉब्लम हो जाए, मतलब स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा नरम गरम रहेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। तो साथियों ऐसा नहीं है कि ऐसा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा कि आप बेड पर लेट जाएंगे, किसी काम के मतलब नहीं, कार्य भी अपने बराबर करते रहेंगे। छुटमुट शारीरिक समस्याएं आपके साथ लगी रहेंगी। तो अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, सेहत का ध्यान रखेंगे, संभाल रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उपाय आप क्या करें, तो उपाय के लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि देखिए ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, एक तो इस मंत्र का जाप, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र का जाप। और एक दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं उपाय, वो आपको करना है अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से। या तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें या फिर चंडिका स्तोत्र का पाठ करें, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं तो करें। यह आपके लिए जरूरी है आपके करियर में आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं। और स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो गौ माता को रोटी पे देसी घी लगा करके सफेद मिठाई, चाहे चीनी रख दें, मिठाई नहीं है तो वो अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। कब तक खिलाएं? 26 जुलाई तक, ज्यादा प्रभाव रहेगा सेहत पे। तो ये आप जरूर करते रहिए। ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे साथियों। तो प्रिय साथियों, ये था हमारे आप सभी जो वृषभ लग्न राशि के जातक हैं उनका मासिक राशिफल जुलाई 2025 का। ये चर्चा राशिफल को लेकर के आपको पसंद आई है तो हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर बनेंगे वे भी एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ विद नोटिफिकेशन, सर आप उनका भी समय समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। तो आप सभी हमारे मित्र गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।